चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाएं चल रही हैं। हम सभी लोक भावना पर हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 122 और 123। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। 3 लोक में कौन कौन से कितने कितने प्रकार के जीव निवास करते हैं, ये चर्चा प्रारंभ हो रही है। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 122। उच्चारण। ए इंदिएहिम, ए इंदिएहि, ए इंदिएहि। भरिदो, भरिदो। पंचपयारेहि, पंचपयारेहि। संवदो, आधवा पुरवा, संवदो। लोओ, लोओ। तस, तस। णाडीए, णाडीए। वि, वि। तसा, तसा। ण, ण। बाहिरा, बाहिरा। होन्ति, होन्ति। संवत्थ, अथवा पुरवा, आधता अर्थ। संवत्थ। ए इंदिएहि भरिदो, ए इंदिएहि भरिदो। पंचपयारेहि संवदो लोओ, पंचपयारेहि संवदो लोओ। तसणाडीए वितसा, तसणाडीए वितसा। णबाहिरा होन्ति संवत्थ, णबाहिरा होन्ति संवत्थ। बहुत अच्छी गाथा। लोक भावना चल रही है। 3 लोक का जो नक्शा बताया गया है वो दिमाग में रखिएगा और उसके बाद इन गाथाओं को देखिए। ए इंदिएहि भरिदो, ए इंदिएहि। यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। ए अ और प्लस इंदिएहि ई। ए अ का अ, इंदिएहि का ई। आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ और ई शेष रह गया। ए अ, इंदिएहि, ए इंदिएहि। एक इंद्रियों के द्वारा, एक इंद्रिय जीवों के द्वारा, एक इंद्रिय जीवों के द्वारा। भरिदो, भरा हुआ, भरिदो भरा हुआ। एक इंद्रिय जीवों के द्वारा भरिदो भरा हुआ। क्या है भरा हुआ? इसी की लास्ट में लिखा हुआ है लोओ, लोक। ये जो लोक है पूरा 3 लोक, 343 घन राजू प्रमाण। 3 लोक।
या लोकाकाश कैसा है? ए इंद्रिये ही भरी दो, एक इंद्रिय जीवों के द्वारा भरा हुआ है। एक इंद्रिय जीव कौन है? जिनके पास मात्र एक इंद्रिय ही होती है, स्पर्शन इंद्रिय। मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय ही जिनके पास होती है, वो एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इन एक इंद्रिय जीवों को स्थावर भी कहते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक आदि, ये स्थावर एक इंद्रिय जीव होते हैं। इंद्रिय ही एक इंद्रिय जीवों के द्वारा भरी दो, भरा हुआ लोक। ये लोकाकाश एक इंद्रिय जीवों के द्वारा भरा हुआ है। पंच प्यारे ही, ये पंच प्यारे ही शब्द किसका विशेषण है? विभक्ति मैच कर लीजिए। पंच प्यारे ही, ए इंद्रिय ही, दोनों में समान विभक्ति है। एक इंद्रिय जीवों का विशेषण है। पंच प्यारे ही, पंच पांच, प्यार प्रकार, पांच प्रकार वाले इंद्रिय ही एक इंद्रिय जीवों के द्वारा भरी दो, भरा हुआ लोक है, लोकाकाश। पांच प्रकार के एक इंद्रिय जीव या स्थावर जीव कौन कौन से हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। आगे बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है। जीवों के कैसे कैसे प्रकार होते हैं, कैसे कैसे जीव इस लोक में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सभी जगह रहते हैं या कहीं कहीं रहते हैं, सारा वर्णन आएगा। पंच प्यारे ही पांच प्रकार वाले एक इंद्रिय जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इन सब की परिभाषाएं भी आएंगी। नॉर्मली पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है उसे पृथ्वी कायक कहते हैं। मिट्टी, पहाड़, खदानों में अंदर जो भी खनिज हैं इत्यादि, ये सब पृथ्वी का एक जीव है। जल ही जिस जीव का शरीर है वो जल कायक है। समुद्र, नदी, झरने इत्यादि, कुएं का पानी। अग्नि ही जिस जीव का शरीर है वो अग्नि कायक है। अग्नि भी आप समझते हैं, जो भी अग्नि कहीं आग लग जाती है या ज्वालामुखी के अंदर से जो निकल रहा है लावा इत्यादि। दीपक हमने जलाया, उसमें भी अग्नि का एक जीव है। वायु का एक जीव, वायु ही जिस जीव का शरीर है वो वायु का एक जीव है। हवा चल रही है इधर से उधर, हमें महसूस होती है, वायु का एक जीव है। वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है उसे वनस्पति का एक जीव कहते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि। वनस्पति कायक में और भी आते हैं, निगोदिया वगैरह, आगे चर्चा आएगी। पंच प्यारे ही पांच प्रकारों वाले इंद्रिय ही एक इंद्रिय जीवों के द्वारा संवदो, एक शब्द और है, संवदो, सब ओर से, संवदो सब ओर से, लोक भरिदो, भरा हुआ है। संपूर्ण लोक, संवदो सब ओर से, हर जगह से, हर तरफ से। पंच प्यारे ही इंद्रिय ही पांच प्रकार वाले इन एक इंद्रिय जीवों के द्वारा भरिदो, भरा हुआ है। पूरे तीन लोक में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर ये एक इंद्रिय जीव ना पाए जाते। आगे और वर्णन आएगा, उसमें अपन और खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि संपूर्ण लोक में
एक इंद्रिय जीव हैं। जहाँ सिद्ध भगवान हैं वहाँ पर भी ये पांचों एक इंद्रिय जीव हैं, सूक्ष्म की अपेक्षा से हैं। आगे और खुलासा आएगा। लेकिन वहाँ पर भी हैं, नरकों में भी हैं, पूरे सर्वत्र, हर स्थान पर, पूरे 3 लोक में एक इंद्रिय पंचे 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव पूरे भरे हुए हैं। ऐसा कोई भी पिन पॉइंट भी खाली नहीं है जहां पर ये ना हो। नीचे वाली लाइन पे चलिए। तस्णाडीए, स्थावरों की चर्चा हो गई, एक इंद्रिय जीवों की चर्चा हो गई। त्रस जीवों के बारे में बताइए। तस्णाडीए, तस त्रस, नाड़ीए नाड़ी, त्रस नाड़ी में, त्रस नाड़ी में, कहीं कहीं नाड़ी भी कहते हैं और कहीं कहीं नाली भी कहते हैं। त्रस नाली में, त्रस नाली, त्रस नाली, त्रस नाड़ी, दोनों ही कहते हैं। त्रस नाड़ी में, त्रस नाड़ी में भी तसा, त्रस नाड़ी में त्रस रहते हैं। त्रस नाड़ी में सब्वदो, सब्वदो शब्द यहां भी लगा दीजिए। त्रस नाड़ी में पूरे में तसा, त्रस रहते हैं। सब्वदो यहां मत लगाइए, उसको लोक के साथ ही रहेंगे। त्रस नाड़ी में तसा, त्रस जीव रहते हैं। त्रस जीव कौन है? 2 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक। 2 इंद्री जीव, 3 इंद्री जीव, 4 इंद्री जीव और पंचेंद्री जीव, इनको त्रस कहते हैं। एक इंद्री जीव को स्थावर कहते हैं और 2, 3, 4 और पंचेंद्री जीव को त्रस जीव कहते हैं। ये त्रस जीव कहाँ रहते हैं? मात्र तसणाडीये, त्रस नाली में। ये त्रस नाली कहाँ पे होती है? आपके सामने 3 लोक का नक्शा आ चुका है मन में। अब इस 3 लोक के नक्शे के बीचों बीच एक राजू पूर्व से पश्चिम की दिशा में, एक राजू उत्तर से दक्षिण की दिशा में और नीचे, ऊपर से नीचे तक लंबी, कुछ कम 13 राजू। नीचे का एक राजू का पोर्शन छोड़ दीजिए। नीचे अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं जिनमें 7 नरक हैं। ये 7 पृथ्वियां मध्यलोक से लेकर नीचे 6 राजू तक है। लास्ट का जो एक राजू का पोर्शन है उसमें ये पृथ्वियां नहीं है, वो खाली स्थान है। इसको, जो खाली स्थान है, इसको कलकला पृथ्वी भी कहते हैं, लेकिन खाली है, उसमें नारकी जीव नहीं होते। अब त्रस नाड़ी कहाँ तक है? इस नीचे वाले एक राजू के पोर्शन को छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट करें। एक राजू बाई एक राजू यहां से हम स्टार्ट करें और ऊपर 13 राजू तक जाना है। संपूर्ण लोक तक जाना है? नहीं, ऊपर भी थोड़ा सा पोर्शन छोड़ना पड़ेगा। सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है, उसका जो ध्वज दंड है, वहां तक। इसके ऊपर जो सिद्ध क्षेत्र है, थोड़ा सा खाली स्थान है और फिर सिद्ध क्षेत्र है, वो भी छूट जाएगा। कुछ कम, इसलिए कहा कुछ कम, कुछ कम 13 राजू, ये त्रस नाड़ी कहलाती है। कभी कभी नॉर्मली पूरी 14 राजू की त्रस नाड़ी होती है, ऐसा भी ग्रंथों में कह दिया जाता है, लेकिन जब पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ कम 13 राजू होता है। कई जगह 13 राजू की त्रस नाड़ी कह दी जाती है, कई जगह पूरी 14 राजू की ही त्रस नाड़ी कह दी जाती है, लेकिन इसको हमें कुछ कम 13 राजू
ऐसा समझना है। अब इस कुछ कम 13 राजू की त्रस नाड़ी में त्रस जीव पाए जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। ये जो त्रस नाड़ी एक राजू बाई एक राजू की एकदम बीचों बीच है। इसका मतलब साइड में जो 7 राजू था, उत्तर से दक्षिण दिशा में 7 राजू था, इसके 3 राजू आगे 3 राजू पीछे, ये छूटा हुआ है, बीच का 1 राजू लेना है। और पूर्व पश्चिम में भी मध्य लोग तो 1 राजू, मध्य में तो 1 राजू है, तो वहां से ऊपर नीचे कर लीजिए, बाकी का पोर्शन है वो छूटा रहेगा। जो छूटा हुआ पोर्शन है उसको निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। निष्कुट क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, इतना तो क्लियर, बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। त्रस नाड़ी में भी तसा त्रस जीव रहते हैं। ण बाहिरा, ण नहीं, बाहिरा बाहर होंती होते हैं। सर्वत्र सर्वत्र, सर्वत्र बाहिरा ण होंती, सर्वत्र सर्वत्र, पूरे 3 लोक में, त्रस नाड़ी से बाहिरा, त्रस नाड़ी से बाहर, सर्वत्र सर्वत्र ण नहीं होंती होते हैं। मूल रूप से त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही होते हैं। मूल रूप से, सामान्य रूप से त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिस अवस्था में ये त्रस जीव पूरे संपूर्ण लोक में भी पाए जाते हैं। वो कैसी अवस्थाएं हैं, विशेष चर्चा है, सुन लीजिए, याद रहेगी तो अच्छी बात है। कोई त्रस जीव मरण करके त्रस नाड़ी से बाहर जन्म लेगा, एक इंद्रिय जीव बनेगा। अब यदि वह त्रस जीव मारणांतिक समुद्घात करता है, यहां पर मनुष्य है, यहां पर त्रियंश है, देव है, कुछ भी है, अब उसको एक इंद्रिय जीव बनना है त्रस नाड़ी के बाहर। उसके अंदर बहुत तीव्र जिज्ञासा है कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा, तो वह मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। अब इस मारणांतिक समुद्घात की अवस्था में उस जीव का, उस त्रस जीव के आत्मा के प्रदेश त्रस नाड़ी से बाहर निकलेंगे, जहां जन्म लेना है वहां पर टच करेंगे और फिर वापस आएंगे। इस प्रोसेस में त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर भी पाया गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई एकेंद्रीय जीव है, उसको मरण करके त्रस नाड़ी के अंदर त्रस बनना है। अब जैसे ही उस एकेंद्रीय जीव का मरण हुआ, मतलब उसकी एकेंद्रीय जीव वाली आयु समाप्त हुई, त्रस जीव वाली आयु शुरू हुई, तो वह जब तक ट्रैवलिंग कर रहा है, मतलब 1 समय, 2 समय, 3 समय वाली जो ट्रैवलिंग चल रही है, त्रस नाड़ी के बाहर से उसे त्रस नाड़ी में अंदर आना है, 1 समय या 2 समय लग सकते हैं, उतने टाइम के लिए उत्पाद की अपेक्षा से भी त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर रह सकते हैं। ये 2 कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस को याद रखिएगा। सामान्य रूप से त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर नहीं रहते हैं, ये यहां पर क्लियर हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। ए इंदिये ही, पंच पयारे ही, दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। भरिदो, लोओ, ये दोनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। संवदो, वी, णा, संवत्थ, ये सभी अव्यय हैं। तसणाड़ीये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तसा, बाहिरा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। होंती,
वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 5 प्रकार वाले एक इंद्रिय जीवों के द्वारा सब ओर से लोक भरा हुआ है। यहाँ भरिदो यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही रहते हैं, सर्वत्र बाहर नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये गाथा हो गई। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं और इसको स्पष्ट किया जा रहा है और विश्लेषित किया जा रहा है। गाथा क्रमांक 123 उच्चारण। पूर्णा आधाणा पूर्णा 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 वि वि अपूर्णा अपूर्णा आधाणा पूर्णा वि य थूला थूला जीवा जीवा हवन्ति हवन्ति साहारा साहारा छव्विः अथवा पुरवा छव्विः सुहुमा सुहुमा छव्विः सुहुमा जीवा जीवा लोयायासे लोयायासे वि वि सवत्थ अथवा पुरवा अधता और था सवत्थ सवत्थ पूर्णावि अपूर्णाविय पूर्णावि अपूर्णाविय थूला जीवा हवन्ति साहारा थूला जीवा हवन्ति साहारा छव्विः सुहुमा जीवा छव्विः सुहुमा जीवा लोयायासे विसवत्थ लोयायासे विसवत्थ। बहुत अच्छी गाथा। एक इंद्रिय जीव संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। पांचों एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव तो कई प्रकार का होता है, क्या वे सब भी हर जगह व्याप्त हैं? और डीप चलते हैं। पूर्णा पूर्ण भी अपूर्णा भी अपूर्ण भी पूर्ण भी और अपूर्ण भी या और पूर्ण भी और अपूर्ण भी। पूर्ण का मतलब पर्याप्तक, जिन्होंने अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर ली हैं वो पूर्ण, और जिन्होंने अपनी अपर्याप्तियां अपर्याप्त हैं पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की हैं वो अपूर्ण। पूर्णावि पूर्ण भी पर्याप्तक भी, अपूर्णावि अपूर्ण भी अपर्याप्तक भी। थूला जीवा थूला स्थूल जीव हवंती हवंती होते हैं। जीवा जीव थूला थूला स्थूल जीव हवंती होते हैं। जीव दो प्रकार के, यहां स्थूल कहा और नीचे लिख रहे हैं छव्वे सुहुमा सुहुम सुहुम सूक्ष्म सूक्ष्म जीव और स्थूल जीव सूक्ष्म जीव और स्थूल जीव। स्थूल का मतलब बादर भी नाम आता है। सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म जीव और बादर जीव। एक इंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर।
एकेंद्रीय जीव दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। त्रस जीव सूक्ष्म नहीं होते, सिर्फ बादर ही होते हैं। ठीक है, एकेंद्रीय जीव दो प्रकार के, सूक्ष्म और बादर। त्रस जीव सिर्फ बादर ही होते हैं। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, आगे स्वरूप आएगा। यहां पर जो लिखा है हम उस पर ही आगे बढ़ रहे हैं। स्थूला जीवा, स्थूल जीव, बादर जीव कैसे होते हैं, पूर्णावि अपूर्णावि। पूर्ण भी होते हैं, अपूर्ण भी होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। वैसे सूक्ष्म जीव भी पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ स्थूल जीवों की चर्चा। या यूं कहें, स्थूल जीव चाहे पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो। क्या है ये, हवंती होते हैं, साहारा। साहारा, स संधि विच्छेद कर लीजिए, सा में छोटा आ, आहारा बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, स आहारा, साहारा। आधार सहित, आहार आधार, आधार सहित, साधार। हम कहते हैं सहारे से रहना, सहारे से चलना। सहारा शब्द भी ये आधार, स आधार, आधार से सहित, उसी को साधार को ही सहारा कहने लगे हैं। आधार से सहित हवंती होते हैं। स्थूल जीव चाहे पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो, चाहे पर्याप्तियां पूर्ण की हो चाहे पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की हो। पर्याप्ति क्या होती है ये भी आगे बताया जाएगा। चाहे पर्याप्तियां पूर्ण की हो चाहे पर्याप्तियां पूर्ण न की हो, फिर भी स्थूल जीव साहारा, आधार सहित हवंती होते हैं। आधार सहित होते हैं, आधार का मतलब जहां जहां इनको पृथ्वी का आधार मिलता है या जल का आधार मिलता है, कोई भी ठोस वस्तु होती है, उस आधार से ही ये उत्पन्न होते हैं, रहते हैं। बिना आधार के नहीं रह सकते। वायु है, वायु तो स्वयं आधारित है। वायु सर्वत्र जहां पर है, जैसी है, वो आधार सहित ही है। आपस में वायु एक दूसरे का आधार है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन जहां पर मूल आधार किसको मानेंगे, पृथ्वी को और जल को। वायु को भी आधार नहीं कह रहे हैं। पृथ्वी और जल है, पृथ्वी के आधार से बहुत सारी वायु है, वो भी मान लेंगे, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है तो वो नहीं मानेंगे। आधार सहित हवंती होते हैं। बादर जीव आधार सहित ही होते हैं, जहां आधार नहीं है वहां बादर जीव नहीं पाए जाएंगे। जहां आधार नहीं है वहां बादर जीव चाहे पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो पाया नहीं जाएगा। इसका मतलब जो पूर्व वाली गाथा में बताया गया कि एकेंद्रीय जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, उसमें एक कंडीशन आ गई। बादर जीव आधार सहित होते हैं, सर्वत्र तो पाए जाते हैं, लेकिन जहां पर आधार है वहां पाए जाएंगे, जहां पर आधार नहीं है वहां नहीं होंगे बादर जीव। बादर क्या कहलाता है आगे आएगा, देखेंगे। वैसे नॉर्मली जो स्थूल हैं, जो आधार सहित रहते हैं, जो एक दूसरे से टकराते हैं, वो बादर हैं। जो एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं, किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, वो सूक्ष्म जीव है। 26 सुहुमा, 26 6 प्रकार वाले सुहुमा सूक्ष्म जीव। 6 प्रकार वाले सुहुमा सूक्ष्म जीव। यहां पर भी पूर्णावि अपूर्णावि लगा लीजिए, चाहे पूर्ण हो चाहे पूर्ण हो, पर्याप्तक हो या पर्याप्तक हो। 6 प्रकार के सुहुमा सूक्ष्म जीवा जीव लोयायासे,
लोकाकाश में, लोया यासी का हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। लोय, या में छोटा आ, आया से बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लोय आयासे, लोयायासे, लोय लोक, आयासे आकाश। लोकाकाश में, भी सर्वत्र, सर्वत्र। 26 सूमा जीवा, 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव लोयायासे, लोकाकाश में, सर्वत्र, सर्वत्र भी रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं। पूरे लोकाकाश में 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं। सूक्ष्म जीव, इनको किसी आधार की जरूरत नहीं है, इसलिए संपूर्ण लोक में रहते हैं। लेकिन बादर जीव, इनको आधार की जरूरत होती है, इसलिए जहां पर आधार मिलता है वहीं पर रहते हैं। दोनों में डिफरेंस हो गया। 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव कौन से हैं? पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, वायु का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक सूक्ष्म। वनस्पति का एक के 2 भेद कर दिए गए हैं, नित्य निगोध और इतर निगोध। क्योंकि वनस्पति का एक भी 2 प्रकार की सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म वनस्पति का एक 2 प्रकार की है, निगोदिया रूप से, नित्य निगोध और इतर निगोध। ये 6 प्रकार के सुहमा सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हैं। इन गाथाओं से कई भ्रम मिट रहे हैं। कई लोग कहते हैं नित्य निगोदिया जीव सिर्फ नीचे 7वें नरक के नीचे जो एक राजू का भाग है, जिसे कलकला पृथ्वी कहा गया, वहां रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सर्वत्र रहते हैं, हर जगह रहते हैं, क्योंकि वो आधार रहित हैं। नित्य निगोदिया जीव भी और इतर निगोदिया जीव भी सर्वत्र रहते हैं। 7वीं पृथ्वी के नीचे कलकला पृथ्वी में केवल नित्य निगोदिया रहते हो ये नहीं है, इतर निगोदिया भी रहते हैं। साथ में अन्य एक इंद्रिय सूक्ष्म भी रहते हैं। 26 सूमा, 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव सर्वत्र लोकाकाश में व्याप्त हैं। ऐसा यहां पर क्लियर किया गया है, स्पष्ट किया गया है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, पूर्णा, अपूर्णा, थूला, जीवा, सहारा, 26 सुहुमा, जीवा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वी 2 बार, य भी तो 3 बार आया है, य, सवत्थ, ये सभी अव्यय हैं। हवंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है, और लोयायासे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पूर्ण और अपूर्ण भी स्थूल जीव आधार सहित होते हैं। 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव लोकाकाश में सर्वत्र होते हैं। लीजिए, इस प्रकार से हमारी दोनों गाथाएं सामने आ चुकी हैं। बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर हमें मिल रहा है। हम सभी भाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के शब्दों को एक एक शब्द के साथ समझने का अवसर मिल रहा है। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी से सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।